इसी कैमरे का फुटेज देखा था ना हमने। हाँ, फुटेज के मुताबिक पल्लवी ने यहाँ से राइट लिया हो, लेकिन आगे तो कॉलोनी का एंड हो रहा है, आगे का पूरा रास्ता सुनसान है। पल्लवी यहाँ से कहाँ गई होगी? यहाँ से सीधे कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो अब खंडर बन चुकी है। वहाँ चलकर देखें क्या? चल। चेन से बांधा गया था। ये बॉक्सेस वहां क्यों पड़े हैं? कब से रखे हैं वहां? पैक करना है, लेकर आओ। हाँ हाँ मैम, मैं अरे रोहन, बॉस के कैबिन में क्यों लेकर जा रहे हो? क्या कर रही थी यहाँ? सब वो लाइट ऑफ करने आई थी। आइंदा से बिना पूछे मेरे कैबिन में मत आना। जी। पल्लवी, तुम रो क्यों रही हो? जीजू, मैंने ऑफिस में ड्रग्स के पैकेट्स देखे। ड्रग्स? देखो, तुम ना इस समय बिल्कुल मत पढ़ना। तुम्हारा वो जो बॉस है ना प्रशांत, बहुत खतरनाक आदमी है। तुम ऐसा कुछ मत करना, मेरी मानो, कुछ मत करना तुम। पूरी होती है कि पति की इतनी बड़ी गलतियों को बस ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, छोटे कपड़े पहने, स्किन दिख रही है, का मतलब ये नहीं है कि इनविटेशन मिल गया कि चाहे जब आओ और चांस मारो। अच्छा मेरी बात सुन, ये क्या कर रही है तू? मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? अपने एक दोस्त के यहाँ कुछ दिन वहीं रहूंगी और उसके बाद रेंट पर शिफ्ट हो जाऊंगी। सुन, ना तो तू कहीं जाएगी और ना ही अपने बॉस के खिलाफ कोई कंप्लेन करेगी। मैं जा रही हूँ और बाकी सामान बाद में लेकर जाऊंगी। आप सोचिए ना दीदी, जो आदमी आपके घर में रहकर आपकी बहन की इज्जत पे हाथ डाल सकता है, वो बाहर जाकर क्या कुछ नहीं करता होगा। अरे मैं तुम्हें छोड़ दूं कहीं? थैंक यू। क्या एटीट्यूड है इस लड़की में। भैया, जानकी नगर जाएंगे? जानकी नगर की ऑटो यहाँ से नहीं मिलेगी मैडम, आगे से राइट मारिए, वहाँ से मिलेगा। थैंक यू। क्या कर रही हो ये सब? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। तू एक काम कर, जल्दी जा, जल्दी से अपना बैग रेडी करके आ। नगमा, इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने। अरे क्या करेंगे, टेलर ने कपड़े ही नहीं सिले थे, बैठ के सिलाना पड़ा, वरना आयशा क्या पहनती। बहुत लेट हो गया। नगमा, ये फातिमा को सलामी पर दे देना। आमिर, ये तो बहुत महंगा लग रहा है, इसकी क्या जरूरत थी? हम उनको तोहफे में बहुत सारे कपड़े दे रहे हैं ना। नगमा, तुम्हारी खाला ने हमारे निकाह पर बहुत कीमती सेट दिया था, इतना तो करना ही चाहिए ना।
कम से कम तुम उनके ताने सुनने से बच जाओगी। आमिर लेकिन आगे आयशा का बोर्ड का एग्जाम है, इतने सारे खर्चे हैं और वैसे भी शादी में बहुत खर्चा हो चुका है। मैं मैनेज करूंगा, तुम टेंशन मत लो। उज्जैन जाना है कि नहीं जाना? चलो जल्दी करो। आयशा, अपना लोकेशन ऑन कर लेना और वहां पहुंचकर मुझे फोन करना। अरे आप क्यों चिंता करें, हम फोन करेंगे अब आपको। चलो अब वो टेंशन मत लीजिए, हम लोग अच्छे से पहुंच जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अर्जुन, कल से काम पर मत आना, आकर अपनी सैलरी ले लेना। क्या हुआ आमिर भाई, सब ठीक तो है? एक हफ्ते में दूसरी बार कंप्लेंट आई है तुम्हारी। वो तो तुम्हारी बीवी पेट से है, इसलिए मैंने पिछली बार माफ करवा दिया था, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई दूसरा काम ढूंढ लो। आमिर भाई, क्या है ना कि नई जगह जाऊंगा, नया जॉब ढूंढूंगा, नए दोस्त यार मिलेंगे। अब दोस्ती यार में थोड़ा पीना पाना तो हो गई, उस नशे के चक्कर में कभी आपके घर की असलियत निकल गई तो अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं निकलेगी नहीं, बोलूंगा नहीं। इन क्या है, नशे में जबान पे काबू थोड़ी रहे। कमीने, मैंने तेरे साथ इतना कुछ किया और तू मुझे ही धमकी दे रहा है। अब देखता हूँ कैसे ऑफिस में आता है तू और कैसे अपने बचे हुए 20 दिन की पगार लेता है। मैं भी देखता हूँ कैसे मिलेगा तू पैसे। आयशा, वो लोकेशन भेजा? कब भेज दे? एक्सक्यूज मी सर, पेमेंट। कैसी हो रोशनी? अरे रोशनी, इतना लेट? हाँ, वो आज ना ऑफिस में बहुत ज्यादा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यहीं रुको, मैं बताता हूँ तुम्हें। सर, आज सुबह ही बीवी नगमा और बेटी आयशा उज्जैन से लौटे हैं। चलो साइड हटो। क्या मिला लगा रखा? चलो हटो यहाँ से। आमिर, उठ जाओ, क्या हो गया आपको? उठो आमिर, प्लीज उठ जाओ, क्या हो गया? ये देखिए, ये क्या हो गया? सर, हमारे आने के पहले कुछ मोहल्ले वालों ने यहाँ भीड़ लगा रखी थी। पूरा क्राइम सीन कंटामिनेट कर दिया ऐसा। आई डाउट कि फॉरेंसिक वालों के यहाँ ज़्यादा कुछ मिलेगा। ठीक है, जो कुछ भी पॉसिबल हो उनको बोलो कि एविडेंस कलेक्ट करें। ओके सर। हेलो हेलो दीदी प्लीज मुझे बचा लीजिए। नहीं, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, पर प्लीज दीदी मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देगा। कौन मार डालेगा पल्लवी? दीदी प्लीज प्लीज। हेलो हेलो पल्लवी।
नहीं सर, हमें किसी पर कोई शक नहीं है। अच्छा, आप लोगों के उज्जैन जाने से पहले आमिर का किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था या फिर आपकी फैमिली में कोई इशू? आमिर बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पानी लीजिए। घर से कोई सामान गायब हुआ था? हाँ, मेरा लैपटॉप गायब था और अब्बू का फ़ोन। ठीक है, डिटेल्स दे दीजिए। अगर इसके अलावा कुछ भी याद आए तो हमें बताइएगा ज़रूर। अभी जा सकते हैं आप। मंजू, इस आमिर का बैकग्राउंड निकालो। ओके सर। आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो उससे इतनी नफरत करता हो? मैंने ऑफिस में ड्रग्स के पैकेट्स देखे। रोशनी? आमिर, रोशनी तुम इतने सालों बाद कैसी हो? क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? आमिर, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग सर, मैं रोशनी वर्मा जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ। यस, कमिंग। आमिर ने बताया था मुझे। फाइल? यस सर। तो ये तुम्हारी पहली जॉब है? यस सर। कंप्यूटर नॉलेज है? जी सर, पूरी मेहनत से काम करूँगी। मेहनत से नहीं रोशनी, स्मार्टनेस से काम करना होगा। करोगी ना? जी। आमिर के अकाउंट से एक होटल में रेगुलर पेमेंट्स दिखा रहा है, ऑलमोस्ट एवरी वीक। होटल में फ़ोन किया था तो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि आमिर यहाँ एक औरत के साथ आया करता था और दिए गए आईडी के मुताबिक उस औरत का नाम रोशनी वर्मा है। ये देखिए। इसका मतलब आमिर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। सर फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है। मैंने उस होटल की सारी सीसीटीवी फुटेजेस मंगा ली है। ये देखिए सर, ये वाली फुटेज, ये मर्डर के 2 दिन पहले की है। ये आदमी उसका पीछा कर रहा है। सर इस आदमी की बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउटफुल है। ऐसा लग रहा है जैसे ये इन पर नजर रखे हुए है। मैंने इसकी फोटो सर्कुलेट करवा दी है सर। गुड। हेलो। आमिर को उसकी बीवी ने मारा है। कौन बोल रहा है? फिर से बोलिए आप। आमिर को उसकी बीवी ने मारा है। लेकिन नगमा अपने हस्बैंड को क्यों मारेगी? हेलो। फिर से लगाओ। The number you are trying to call is currently switched off. एक ऐप है, मैं लोकेशन चेक करता हूँ। जल्दी करो। लोकेशन जहांगीराबाद है। इसका मतलब कॉलर आमिर के एरिया से ही थी। सर नगमा को उठा ले क्या? नहीं, किसी रैंडम कॉल के बेस पे हम किसी भी विक्टिम की वाइफ को नहीं उठा सकते। हो सकता है हत्यारे ने हमें भटकाने के लिए खुद कॉल किया हो या किसी से करवाया हो। इस नंबर को ट्रेस करो। ओके सर। मर्डर से 2 दिन पहले नगमा के सारी मूवमेंट को ट्रैक करो। उसके उज्जैन वाली शादी, उसका आना जाना, सब कुछ। ओके सर। मैं जी जान लगा दूंगा रोशनी, बल्कि मैंने तो कल की ही मीटिंग सेट की है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। अपना ध्यान रखना, प्रशांत बहुत खतरनाक है। तुम मेरी फिक्र मत करो रोशनी। हमारा कोई अफेयर नहीं था। मैं और आमिर तो एक कॉलोनी में रहते थे और बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। और वापस अभी 4-5 महीने पहले ही मेरी उससे मुलाकात हुई थी। ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ है? कुछ नहीं मैम, वो किचन में काम करते टाइम लग गया। तुमने कहा कि आमिर सिर्फ तुम्हारा दोस्त था, बचपन का दोस्त, तो फिर होटल में क्यों मिलते थे?
क्या हुआ रोशनी? ये पुलिस क्यों आई है? वो आमिर का मर्डर हुआ है, उसी सिलसिले में पूछताछ करने के लिए आए हम लोग। कौन आमिर? वो मेरी कंपनी में सिक्योरिटी एजेंसी का सुपरवाइजर था। हाँ तो ये तुमसे पूछताछ क्यों कर रहे हैं? देखिए ये वहां ना 9 से 6 जॉब करने जाती है, रिश्तेदारी निभाने नहीं। तुम कभी मिले हो आमिर से? अरे मैं क्यों मिलूंगा? आप लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, मैं तो ये तक नहीं जानता। अच्छा, ये देखो, कुछ याद आया? चल आने चल। सर मैंने कुछ सब याद कराता हूँ, चल। अरे मेरी कोई गलती नहीं, मुझे क्यों लेके जा रहा? तो क्या सच बोलता? क्या आमिर मेरी बीवी के साथ होटल में जाता है? क्या करते आप लोग? सहानुभूति देकर छोड़ देते? नहीं ना। वैसे आमिर का मर्डर हुआ कभी है? 23 तारीख को। 23 तारीख को तो मैं यहाँ था ही नहीं, मैं तो इंदौर में था अपने दोस्त के यहाँ। चल नंबर बता तेरे दोस्त का। लिख लीजिए नंबर, लेकिन फोन नहीं लगेगा उसका। क्यों? क्योंकि वो दुबई चला गया है। मास्टर जी इस बार फिटिंग बहुत अच्छी बनाना, हम शादी में जा रहे हैं। भाभी जी हाथ ऊपर करिए। काफी पतले हो गए। मास्टर जी आप भी ना। मास्टर जी इस काम के लिए कोई औरत नहीं मिलती आपको? आजकल फीमेल टेलर मिलती कहाँ है? इतने समय से हम कपड़े सिला रहे हैं, लेकिन हमारे मास्टर जी का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। हाँ हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ। आपका काम हो गया हो तो अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। बोलने से पहले कुछ तो सोचा करो। हैप्पी बर्थडे नगमा। अभी तक नाराज हो नगमा? प्लीज मुझे माफ कर दो। और वो जो टेलर मास्टर के सामने आपने किया, वो क्या सोच रहे होंगे वो? अच्छा तो माफी से काम नहीं चलेगा, तो मुर्गा बन जाता हूँ मैं। अच्छा बस, अब ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं, चलो उठो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सर इनिशियल रिपोर्ट आ गई है। आमिर को करीब रात 11 से 1 के बीच मारा गया था। नगमा और उसकी बेटी आयशा कितने बजे घर वापस लौटे? अगली सुबह 8 सवा 8 बजे। जिस कैब से वो लौटे थे वो ट्रैक किया? नहीं, ऑनलाइन बुक कैब होती तो इजीली ट्रैक हो जाता। वैसे उज्जैन के सारे ड्राइवर से बात हो रही है। सर उज्जैन से एक और बात पता चली है। नगमा का शादी से पहले किसी फरहान नाम के लड़के से अफेयर था। तो शादी से पहले था ना? नहीं सर, अभी भी है। नगमा जिस शादी के लिए उज्जैन गई थी ना, वहां से 2-3 घंटों के लिए गायब थी, इसी फरहान से मिलने के लिए। फरहान? नगमा 2.5 लाख है, बाकी अगर और जरूरत पड़े तो बता देना। थैंक यू फरहान। लेकिन नगमा हम कब तक ऐसे चुप चुप के मिलते रहेंगे? थोड़ा वक्त दो मुझे फरहान। वैसे भी आयशा की जिम्मेदारी है मुझ पर। एक बार मैं आयशा का सब कुछ ठीक कर लूं, फिर देखेंगे। और वैसे भी मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहती। तो ठीक है, बैठ। आयशा, मैं क्या कह रहा था कि हमें ना आंटी से बात कर लेनी चाहिए। देख अभी अब्बू तो नहीं रहे ना, और मेरे घर वाले भी उंगली उठाएंगे, तो उससे पहले हमें शादी कर लेनी चाहिए ना। तुम क्या बात कर रहे हो सूरज? पहले कब्र के फूल को तो सूख जाने दो। आयशा मेरा वो मतलब नहीं था। पुलिस? अम्मी फिर से पुलिस वाले क्या करने आए यहाँ? ये तलाशी ले रहा है। उस दिन भी तो आए थे, उन्हें कुछ नहीं मिला था, आज क्या मिलेगा नया उन्हें? रवि, हाँ पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट देना है। ये लीजिए।
सबसे पहले आमिर के सर पर वार किया गया किसी हैवी ऑब्जेक्ट से। उसके बाद 12 बार चाकू से स्टैब किया गया उसे। आमिर की बीवी और बेटी को आमिर की बॉडी यहां मिली थी और दरवाजे पर कोई फोर्स एंट्री के निशान भी नहीं थे। इसका मतलब यह है कि आमिर ने दरवाजा खुद खोला था। यह कांड किसी एक का नहीं बल्कि 2 लोगों का किया हुआ है। किलर के साथ कोई और भी था। सर, लेकिन आपको ये क्यों लगता है कि वो 2 लोग थे? ये रिपोर्ट देखो मंजू, इसमें साफ दिख रहा है कि आमिर की मौत सर पे चोट लगने से और उसके शरीर में चाकू मारने से हुई, राइट? हाँ। लेकिन इन दोनों ही चोटों का फोर्स और इंपैक्ट बिल्कुल अलग है। देखो, एक काम करो, इस घर की एक बार फिर से अच्छे से तलाशी लो। ठीक है। ओके सर। सर यहाँ आइए। सर मुझे नहीं पता, ये मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे अलमीरा में कहाँ से आया। मैं सच बोल रही हूँ। मंजू, लेके चलो। सर चलो। मेरी बात सुनिए। चलो थाने चल के बोलना जो बोलना है। अरे मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरी बात तो सुनो। मैंने कोई खून नहीं किया। आयशा, आयशा, हम तो शादी में उज्जैन गए थे, अम्मी नहीं कर सकती हैं। आयशा, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बच्ची अकेली है। सर, ये नगमा तो अभी तक कुछ काम का बोली ही नहीं है। बोलेगी। एक बार चाकू की फोरेंसिक रिपोर्ट तो आने दो। आखिर ये चाकू उसी के घर से बरामद हुआ था ना, उसी की अलमारी से। यस सर। रवि भाई, तुम कहाँ बिजी हो? ये फाइल आमिर के घर से मिली थी, वही पढ़ रहा था। इसमें एक एफआईआर कॉपी है। 4 महीने पहले रोशनी ने न्यूमार्ग थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी अपनी सगी बहन के किडनैपिंग की। किडनैपिंग? स्ट्रेंज। इसका मतलब है रोशनी 2 विक्टिम से जुड़ी हुई। एक तो उसकी खुद की बहन जो 4 महीने से लापता है, और एक दूसरा आमिर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है रवि कि ये फाइल आमिर के पास क्या कर रही थी? अजीब तो है। ये देखिए, इस फाइल में ना कई सारे एड्रेसेस हैं और ये फोटो देखिए आप। रवि, कहीं उस कॉलर के बोलने पे हम बहुत अलग तो नहीं जा रहे हैं? हम नगमा से पूछताछ कर रहे हैं और मालूम चले कि केस कुछ और ही। एक काम करो, रोशनी को थाने बुलाओ। और सर, एक गार्ड के बारे में पता चला है। उसका नाम अर्जुन है। वो आमिर के अंडर काम करता था और मर्डर के 2 दिन पहले उसका आमिर से झगड़ा भी हुआ था। मैंने कांस्टेबल सिन्हा को बोल दिया उसे उठाने को। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा है। हाँ, आमिर से गुस्सा जरूर था क्योंकि वो नौकरी से निकालने की बात कर रहा था, और उसके मर्डर के बाद मुझे किसी ने नहीं बोला कि काम पे वापस मत आओ। हाँ, मेरा फायदा जरूर हुआ है, पर मैंने किसी को नहीं मारा है सर। ये तो तोते की तरह खुद ही सब कुछ बोल रहा है। हाँ सर, वो हमारे साथ का ही था। बस सुपरवाइजर बनने के बाद उसको अचानक बहुत गुस्सा आने लगा। हर छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाता था। तेरे मुझसे ही पहली बार सुन रहा हूँ कि आमिर को गुस्सा आता था। हाँ सर, आप चाहे तो वो आयशा के बॉयफ्रेंड सूरज, हाँ सूरज से भी पूछ सकते हैं। मैंने ही पकड़ा था उन दोनों को मार्केट में, और आमिर को खबर देके मैंने ही बुलाया था। अब्बा मत मारिए, अब्बू मत मारिए। क्या नाम बताया तेरा? सूरज चौहान। सूरज, गैर मजहबी लड़के के साथ घूमती है। ये आजादी दी थी मैंने तुझे। मेरे नीचे काम करने वाला अर्जुन ये मुझे फोन करके बताता है कि अपनी बेटी को संभाल लो। क्या इज्जत रह गई? सर हम शादी करना चाहते हैं सर। मैं प्यार करता हूँ इसमें सर। आज के बाद इसके साथ नजर आया ना तो जान से मार दूंगा तुझे। सर प्लीज।
पल्लवी के लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं भागी सर, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। सिर्फ आमिर मेरी मदद कर रहा था। पल्लवी की कोई दोस्त थी जहां वो गई थी, उसका नाम या पता मालूम चल सकता है? पता नहीं, उस दिन पल्लवी ने मेरे किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। मुझे लगा शायद गुस्सा है इसलिए नहीं किया। फिर अचानक एक दिन कॉल आई और तब मुझे पता चला कि वो किडनैप हुई है। पर प्लीज दीदी मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देगा। मुझे पता है सर, ये सब उस प्रशांत का किया धरा है। मेहनत से नहीं रोशनी, स्मार्टनेस से काम करना होगा। नाम के लिए तो उसकी एक कुरियर एजेंसी है, लेकिन असली पैसा ड्रग्स बेच के कमाता है। कुरियर बॉक्सेस में ड्रग्स डाला जाता है और लोगों को कुरियर की तरह डिलीवर किया जाता है। और क्योंकि ये सब लोकल डिलीवरी होती है, इसलिए कभी चेकिंग में भी नहीं आता। पल्लवी ने ड्रग्स देख लिया था। उस रात हमारा झगड़ा हुआ था और वो घर छोड़ के चली गई थी, और शायद उसी रात उसका किडनैप हुआ था। सब मेरी गलती है सर, मुझे उसे अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था। मेरी मदद तो पुलिस ने भी नहीं की। प्रशांत का नाम तक नहीं लिखा है एफआईआर में। उल्टा मुझसे कहने लगे कि तुम्हारी बहन किसी के साथ भाग गई होगी। हम ढूंढेंगे उसे, इट्स अ प्रॉमिस। थे तब क्यों नहीं बताया था ये सब? आमिर, ये देखो, किसी बैंक का अकाउंट नंबर है, SRV बैंक। रोशनी, ये स्विट्जरलैंड का बैंक है। एक मिनट, ये बैरी जहां से उठाई है वहीं रख दो। रोशनी इधर आओ। ये प्रशांत की प्रॉपर्टीज के पेपर है, उसके नाम कई प्रॉपर्टीज है। आमिर, शायद यहीं कहीं रखा हो उसने पल्लवी को। चलो हम अभी चेक करके आते हैं सारे एड्रेस। नहीं 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 रोशनी, अभी बहुत लेट हो चुका, तुम घर जाओ। लेकिन मेरे पल्लवी, हड़बड़ी का काम नहीं है, बहुत रिस्की है। हम लोग कल मिलेंगे। चलो इसको वापस रखो। चल 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 जल्दी चल। रोशनी, मैंने 3 प्रॉपर्टीज देखी हैं जो काफी टाइम से खाली पड़ी है। उनमें से एक ही है। चलो पहले ये चेक कर लेते हैं। रोशनी, यहां तो कोई नहीं। चलो दूसरी प्रॉपर्टी में देखते हैं। रोशनी, ये जगह सेफ नहीं है। बाकी के एड्रेस मैं कल खुद आके चेक करूंगा, तुम मत आना। अब चलो। रोशनी, तुम टेंशन मत लो, मैं पल्लवी को ढूंढ लूंगा। आमिर, अभी मैं घर निकलती हूँ। अगर निलय मुझसे पहले आ गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके 3 दिन बाद आमिर का मर्डर हो गया। मैं बहुत डर गई थी। शायद प्रशांत को सब पता चल गया था, और पल्लवी तो अभी भी उसके कब्जे में है। आमिर को भी उसने मरवा दिया। सब मेरी वजह से हुआ है। वो प्रशांत कुछ भी कर सकता है। पता नहीं अब पल्लवी मुझे कभी मिलेगी भी या नहीं। आमिर के अलावा तो किसी को नहीं पड़ी थी उसे ढूंढने की। हम ढूंढेंगे उसे, इट्स अ प्रॉमिस। आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, पल्लवी को ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। रवि, जिस नंबर से पल्लवी ने कॉल किया था उसकी डिटेल्स निकालो, और इस कॉलर का भी इन्वेस्टिगेशन स्पीड अप कर दो, जिसने आमिर की वाइफ का नाम लिया था। इस प्रशांत को यहाँ बुलाओ। ठीक है, उसे बुलाता हूँ थाने, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया। पल्लवी जिंदा मिलेगी मुश्किल लगता है। और इंस्पेक्टर साहब, बीवी बच्चे कैसे हैं आपके? बहुत अच्छे। अच्छे रहे तो कितना अच्छा है ना? धमकी दे रहा? अरे नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, ऐसा आप कैसे कर सकता हूँ? आप बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? आमिर को जानता है? हाँ, हमारे यहाँ की सिक्योरिटी का सुपरवाइजर था, लेकिन सुना है बहुत बुरी तरह से मर्डर हुआ है उसका। किसने किया है? पल्लवी को जानता है? जी हाँ, हमारे यहाँ काम करती थी,
डेटा एंट्री ऑपरेटर का। फिर अचानक उसने जॉब छोड़ दी। उसने मारा आमिर को। ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे बता कि तुझे कब पता चला कि आमिर तुझे इन्वेस्टिगेट कर रहा था। आमिर के लिए मैं भगवान था, वो मुझे इन्वेस्टिगेट क्यों करेगा? ऐसा कौन सा भगवान वाला काम किया आपने? उसकी बेटी का अबॉर्शन करवाना था, उसके लिए पैसे और सीक्रेट डॉक्टर का नंबर मैंने ही दिया था। डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर? हाँ बिल्कुल, आप भी जाइए, आपकी भी प्रॉब्लम है ना, वो भी सॉल्व कर देगा वो। ज्यादा बकवास नहीं। हाँ, लेडीज हैं आप, पर हम लेडीज की इज्जत करते हैं, इसीलिए एक गुस्ताखी माफ कर देते हैं, वरना क्या? और क्या करेगा? मंजू मंजू मंजू, नहीं सर, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं होता। एक तो बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए एक नाबालिग लड़की का अबॉर्शन करा दिया, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। अभी तो सिर्फ तुम्हारा लाइसेंस रद्द करूंगी, अगर और झूठ बोला ना तो सीधा जेल में डाल दूंगी। नहीं मैडम, ऐसा मत करना, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। आमिर 4 हफ्ते पहले ही आया था अपनी बेटी को लेके अबॉर्शन के लिए। आयशा, अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं, अभी तो अबॉर्शन हो सकता है। और आमिर, तेरी बेटी तो अभी नाबालिग है, पुलिस केस हो सकता है। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। वो लड़का इसकी क्लास का है, उसे जब खबर मिली तो वो घबरा गया। डॉक्टर साहब, आप इसका अबॉर्शन कर दीजिए, हमें कोई पुलिस केस नहीं करना। नहीं अब्बू, जो कुछ हो रहा है तेरे अच्छे के लिए हो रहा है। मैं ताने सुन सकता हूँ, लेकिन तू ताने नहीं सुन सकती। छोटे बच्चे की परवरिश करना इतना आसान नहीं है, खासकर जब उसका बाप उसके साथ ना हो। ये अब्बू ने मेरा साथ दिया था। तुम्हारा अबॉर्शन हुआ तो डेफिनेटली तुम्हें सूरज से भी मिलने से रोका गया होगा, तो क्या इन सारी बातों को लेकर सूरज गुस्सा था क्या आमिर से? देखिए, ना सूरज ने अब्बू को मारा है और ना अम्मी ने अब्बू को मारा है। आप शुरू से गलत इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। देखो आयशा, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी मम्मी बेवजह लॉकअप में बंद है तो तुम्हें ही उनकी मदद करनी होगी ना, नहीं तो वो जिंदगी भर किसी और के जुर्म की सजा काटती रहेंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वकील ने कहा कि उनकी कल तक जमानत हो जाएगी, उसके बाद वो कभी भी जेल नहीं जाएगी। अम्मी ने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आप लोगों को कोई सबूत नहीं मिल रहा है। अब आप जाइए। न्यू मार्ग थाने बात हुई, लोकल पुलिस ने पल्लवी केस में प्रशांत से पूछताछ की थी, लेकिन उन्हें भी प्रशांत के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। हो सकता है पल्लवी अपनी मर्जी से कहीं गई होगी। जिस नंबर से पल्लवी ने कॉल किया था वो नंबर भी ट्रेस नहीं हो रहा है, फेक आईडी पे लिया गया था और स्विच ऑफ हो गया। पर सर, पल्लवी को गायब करने का मोटिव तो बनता है प्रशांत के पास। नगमा का एक्स गर्लफ्रेंड फरहान का भी कुछ पता नहीं। हाँ, एक बात पता चली है, उसने नगमा को 2.5 लाख रुपए उधार दिए थे। 2.5 लाख है, बाकी अगर और जरूरत पड़े तो बता देना। अब इतने पैसों की उसे क्या जरूरत पड़ी? ये तो ऊपर से मिस्ट्री कॉलर का अभी तक नहीं पता लगा जिसने नगमा का नाम लिया था। टेक्निकल टीम ने बताया कि यूज किया हुआ सिम और फोन दोनों ही फर्जी तरीके से खरीदे गए थे। हो सकता है बाद में डिस्ट्रॉय कर दिए होंगे, क्योंकि दोबारा उनसे कॉल नहीं हुआ है। इसका मतलब वी आर बैक टू द स्क्वायर वन हियर। हमारे पास सिर्फ ये सीसीटीवी फुटेज है जो पल्लवी की किडनैपिंग साइट से हमें कैमरे के थ्रू मिली। देखते हैं क्या होगा इसमें। इन दोनों ऑटो वालों से भी न्यू मार्ग पुलिस ने बात की थी। पल्लवी ने यहीं पे उन 2 ऑटो वालों से बात की थी। इसी कैमरे का फुटेज देखा था ना हमने। हाँ, फुटेज के मुताबिक पल्लवी ने यहां से राइट लिया हो, लेकिन आगे तो कॉलोनी का एंड हो रहा है, आगे का पूरा रास्ता सुनसान है। पल्लवी यहां से कहां गई होगी? यहाँ से सीधे कुछ दूरी पर एक बंद बड़ी फैक्ट्री है जो अब खंडर बन चुकी है, वहां चलकर देखें क्या? चल। जीन्स से बांधा गया था, मेकअप का सामान, ये न्यूज़पेपर 3 हफ्ता पुराना है, इसका मतलब कम से कम 3 हफ्ता पहले कोई यहाँ होगा। कहीं किडनैपर्स ने पल्लवी को यहाँ तो नहीं रखा होगा। सबसे पहले तो ये पता करो कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे है। ठीक है, जल्दी। रवि, इंजेक्शन, इसको ट्रैक करो। ये इंजेक्शन कहाँ कहाँ बिका है सब पता करो जल्दी। ठीक है।
सर इनकी बेल हो गई। मेडिसिन की बाहर की लिस्ट आई है। कोई लीड मिला प्रशांत से कनेक्टेड? एक लीड है, नाम देखकर आप हैरान हो जाएंगे। हाईलाइटेड नाम देखिए। ये आमिर इंजेक्शन खरीदता था? हाँ सर हो सकता है कि ये प्रशांत ने मंगवाया हो। प्रशांत ने आमिर की मदद की थी वो आयशा के अबॉर्शन केस में, तो शायद इसलिए आमिर ने उस एहसान के चलते प्रशांत का ये काम किया हो। और हो सकता है आमिर को ये पता भी ना हो कि वो इंजेक्शन क्यों खरीद रहा है, क्योंकि वो खुद पल्लवी को ढूंढ रहा था। लेकिन प्रशांत के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। एक है, हल्का कनेक्शन है, पर एक मिला है। जिस लोकेशन में पहुंचे थे वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंडर है, गंगवार कंस्ट्रक्शन। और इस गंगवार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में 21% का स्टॉक होल्डर है प्रशांत। हेलो, गाड़ी में बैठो। किधर? जिस चीज का डर था वही हुआ। दीदी मुझे जॉब मिल गई। क्या? ओह सो हैप्पी दीदी। आप लोग फिर से? इस बार तुम्हें बेल नहीं होने वाली। चाकू की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मैच हुए हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इस चाकू में जो खून मिला है उस खून में हीमोग्लोबिन लेवल कम है और ब्लड क्लॉट थोड़ा ज्यादा। तो ये जो खून इस चाकू में मिला है वो विक्टिम के मर्डर की कम से कम 24 से 48 घंटे बाद का है। मतलब पोस्टमार्टम के बाद का ब्लड है। आमिर को उसकी बीवी ने मारा है। मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ, मैंने ही आमिर को मारा है। झूठ बोल रही हो तुम नगमा। मर्डर रात के 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुआ। रात के 10 बजे तो तुम देवास टोल क्रॉस कर रही थी और रात के 2 बजे सीहोर टोल। इसका मतलब ये हुआ कि जब मर्डर हुआ उस वक्त तुम रास्ते में थी और करीब 3:30 बजे तुम घर पर वापस लौटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? रुको मैं तुम्हें अभी देखता हूँ। हो गया है आयशा, बस कर। आयशा मर गए वो। आमिर, 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 आयशा, आयशा, ये क्या कर दिया तूने? तुझसे मैंने कहा था ना मैं सब ठीक कर दूंगी। सूरज, जाओ यहाँ से, जाओ। आयशा, तू चल, चल मेरे साथ चल। अब जो मैं कहूंगी तो वही करेंगे। चल। आयशा बोलो, क्यों किया ये सब? देखो मैं जानता हूँ तुम दूसरी कैब करके पहले ही भोपाल पहुंच गई थी और तुम्हारी माँ नगमा बाद में अकेली आई थी। देवास टोल नाके के सीसीटीवी फुटेज में तुम्हारी माँ कैब में अकेली दिखाई दे रही है। इसके आगे जाकर हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि मर्डर के समय तुम्हारी माँ घर पर थी ही नहीं। सबूत हैं हमारे पास। सर, सर प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसको छोड़ दीजिए। इसकी सजा मुझे दे दीजिए। ये अभी बहुत छोटी है, इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आयशा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बोलो क्यों किया तुमने ऐसा? नगमा तो तुम दोनों को भगाने वाली थी, फिर क्यों? बोलो आयशा। क्योंकि मैं नहीं भाग पा रही थी। कैसे चली जाती मैं? कैसे भूलती है सब कुछ? 2 महीने में तेरा निकाह करवाऊंगा। अबू सूरज बहुत अच्छा लड़का, प्लीज हमें अलग मत कीजिए। सिर्फ सूरज से शादी करूंगी। क्या बोली तू?
क्या किया तूने उसके साथ जो किसी और से निकाह नहीं करेगी? सोई थी क्या उसके साथ? आप क्या कह रहे हैं? इस उम्र में भी खुद पे काबू नहीं है तुझे? हाँ? ये भी नहीं सोचा कि वो गैर मजहबी लड़का है? तेरी गर्मी मैं निकालता हूँ, घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी। चल। वो मेरा रेप करता था, मेरा खुद का बाप। जो अबॉर्शन करवाया था वो सूरज का बच्चा नहीं, वो कमीना आमिर का था। तुम्हारी अम्मी ने पैसों का इंतजाम किया था, तो फिर क्यों नहीं चली गई? नहीं जाना था मुझे, नहीं भागना था। जब तक मैं उस कमीने को सजा नहीं दिला देती, मैं नहीं भूल पाती है सब कुछ। लेकिन अब मैं भूल सकती हूँ, चैन से जी सकती हूँ, सूरज के साथ या फिर इस जेल में, पर जी सकती हूँ। पल्लवी का किडनैप भी आमिर ने किया होगा, उसी ने उसका रेप और मर्डर किया होगा। पोस्टमार्टम के मुताबिक जिस वक्त पल्लवी का मर्डर हुआ उस वक्त प्रशांत मुंबई में था। जिस तरह से इस केस में आरोपी खुद इस केस का सबसे बड़ा पीड़ित साबित हुआ है और पीड़ित इस समाज का सबसे बड़ा दरिंदा, उसको देखते हुए इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की श्रेणी में रखना गलत नहीं होगा। सारे सबूतों के बिना पर आमिर मलिक मर्डर केस में ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आयशा मलिक को 3 महीने की सजा सुनाती है और इस दौरान वो जमानत की अर्जी भी लगा